अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आपकी खिदमत में आज एक बहुत छोटी-सी और बहुत ही सिंपल सी वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे और जितने भी टेक्निकल हज़रात हैं और जो ज़्यादातर घर में जो है वो हैक्स अप्लाई करते रहते हैं, तो वो अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे कि ये एक TP4056 मॉड्यूल है। और ये इस तरीके की एक लिथियम आयन सेल जो होता है 3.7 वोल्ट का, उसको चार्ज करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये कॉस्टली भी इतना नहीं होता, बहुत सस्ता होता है। और जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते रहते हैं और जितने भी टेक्निकल भाई हैं जो हमारे हैक्स करते हैं घरों में, तो ये हर चीज़ में आपके इस्तेमाल होता है जहाँ जहाँ आपका लिथियम आयन सेल इस्तेमाल होता है। तो इसका लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक तो ऑटोमेटिक होता है। ये आपका ऑटो कट जो है वो ऑटो कट जो है वो बैटरी को कर देता है, ऑटो कट ऑफ कर देता है। और ये ओवर चार्ज नहीं होने देता। ये जो हमारी लिथियम आयन सेल होता है ये बहुत ही डेंजरस होता है। अगर ये ओवर चार्ज हो जाए तो इसमें आग लगने का या इसके फटने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये जो है इसको ओवर चार्ज नहीं होने देता। और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो 4.2 वोल्टेज या 4.2 वोल्ट 4.22 वोल्टेज तक ये होता है। तो ये इसको 4.2 पे या 4.22 पे, यानी कि तकरीबन आप 4.2 ले लें, उस पे जाके ऑटो कट ऑफ कर देता है। तो आपकी बैटरी जो है वो चार्ज होना बंद हो जाती है। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये हमारे एक सिंगल मॉड्यूल होता है और ये सिंगल मॉड्यूल का जो आउटपुट होता है इसका 4.2 होता है वोल्टेज में। और इसका जो चार्जिंग करंट होता है वो इसका चार्जिंग करंट जो है वो आप ले लें, इसका आउटपुट पे 1 एम्पियर मैक्स होता है। तो अब होता ये है कि इसका आप ये देखें, ये एक R3, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे होंगे एक R3 का रजिस्टर लगा हुआ है इसमें। और ये रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.2 के। अच्छा, अब होता ये है कि यहाँ पे ये इसका जो करंट लिमिट रजिस्टर कहलाता है। अगर हम इसकी वैल्यू को, अगर हम ये सोचें कि हम इसकी वैल्यू को चेंज करके इसका आउटपुट करंट ज़्यादा ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। और उसका प्रोसीजर क्या होता है? उसका प्रोसीजर सिंपल होता है कि आप जो है वो यहाँ पे 1.2 के है तो मतलब आउटपुट करंट आपका 1 एम्पियर है। तो आप जितना ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आउटपुट पे एम्पियर कम होता चला जाएगा। और जितना ज़्यादा इसको आप कम करते चले जाएंगे उतना ज़्यादा आपका एम्पियर बढ़ता चला जाएगा। तो इसका ताल्लुक, जैसे अब आप इस पर 1.2 के लगा हुआ है, अगर आप इस पर 5.6 के लगा देंगे, इसको हटा के इसकी जगह 5.6 के लगा देंगे, तो आपका एम्पियर 1 से ड्रॉप होके 450 टू 500 मिली एम्पियर पे आ जाएगा, यानी हाफ एम्पियर तकरीबन हो जाएगा। तो एक बड़ा इजी हल होता है इसका। तो हम कोशिश करते हैं कि हम वो भी तरीका मैं आपको वो भी तरीका बताऊं। और बहुत ही इजी तरीका होता है। होता क्या है कि अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे आप बढ़ाएंगे, कम करेंगे, मिसाल के तौर पे 1.2 के है, अगर मैं 500 या 510 ओम का रजिस्टर लगा दूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो डबल हो जाएगी, 1.5 या 1.6 एम्पियर तक चली जाएगी। लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि इसकी आईसी जो है बहुत ज़्यादा हीटअप होगी, जिसकी वजह से आईसी 10 से 15 मिनट में, बल्कि उससे भी कम वक्त में हीटअप होके गर्म होके जल जाएगी। तो इसका एक सिंपल हल है, हम इस पर एक हीट सिंक लगा के और यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसके लिए इसकी आईसी के ऊपर, या आप बैक साइड देख रहे हैं इसकी, ये आप दिख रही होगी आपको, यहाँ पे भी आप हीट सिंक लगा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके ऊपर हीट सिंक लगा दें। सोल्डरिंग पेस्ट आता है और मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। उसके बाद एक और तरीका है जो काफ़ी ड्यूरेबल है और उससे आपके एम्पियर भी डबल हो जाएंगे। आपकी बैटरी, आप भले 5 बैटरी या 6 बैटरी इसके साथ लगा दें तो आपके एम्पियर भी डबल हो जाएंगे। और बहुत ही सिंपल है, कोई भी उसे अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ख़राब भी नहीं होगा। मैं ख़ुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, इससे तकरीबन एक साथ में 6 बैटरियाँ एक साथ चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन उसका क्या तरीका है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और वो काफ़ी ड्यूरेबल है, वो लॉन्ग लास्टिंग है, इतनी जल्दी ये ख़राब नहीं होता। तो वो बहुत आसान सा तरीका है, आप घर में बैठ के आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी है वो मैं आपको अभी चेंज करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ये देखें आप, ये मेरे पास एक TP4056 का मॉड्यूल है
और इसको मैंने इसका रजिस्टर निकाल के अलग करा हुआ है, ये दूसरा है। और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है और मैं आपको ये सिर्फ दिखाऊंगा। रजिस्टर में यूँ लगा के नहीं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये इतना ड्यूरेबल तरीका नहीं होता। आप कितनी भी हीट सिंक लगा दें उसके बावजूद ये आईसी ख़राब हो जाती है। तो मिसाल के तौर पे आप जैसे ये हीट सिंक है, आप इसको यहाँ पे ये आप आईसी देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने सिंपल ये आपने यूँ करके लगा देनी है, ठीक है। लेकिन ये उसके बावजूद ये आपकी हीट सिंक लगने के बावजूद भी ये ज़्यादा लंबा अरसे तक नहीं चलेगा और ये आपका ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये बस एक छोटा सा हैक है जो एक टेम्पररी हल है, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ ना दिखाऊँ जो ड्यूरेबल ना हो या देरपा ना हो और बाद में फिर आप लोग परेशानी का सामना हो। तो इस वजह से, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको हर चीज़ क्लियर और साफ़ बता दूं कि ये इस तरीक़े से भी पॉसिबल है और जो अभी मैं तरीका करूँगा ये उस तरीक़े से भी पॉसिबल है। बट ये तरीका जो है ये इतना मजबूत और पायदार नहीं होता। आप चाहे कितनी भी हीट सिंक लगा लें, कुछ भी कर लें, बट ये आईसी ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये एक ही सेल के लिए बना है। तो ये देखें, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसमें से रजिस्टर निकाला है। और ये रजिस्टर आप गौर से देखेंगे, अगर जूम में करके आपको दिखा सकूँ तो ये आप देख रहे होंगे, ये इसका एक पॉइंट है, ये आप उसका दूसरा पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट के दरमियान आपको कोई भी, यानी अगर आप इसमें 1.2K का रजिस्टर लगा हुआ था तो आप उसकी जगह अगर 2.2K लगाते हैं तो आपकी वैल्यू जो है ये 1 एम्पेयर से आउटपुट ख़त्म हो जाएगी और आपकी वैल्यू 1.7 या 1.8 एम्पेयर तक चली जाएगी। लेकिन ये आईसी गर्म होगी और ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका सिंपल तरीका है, लेकिन ये टेम्प्ररी है। मैं आपको परमानेंट हल बताता हूँ। देखिए, परमानेंट हल इसका क्या होता है, ये मेरा अभी वो मैंने आपको चेक करने के लिए मैंने एक अलग से निकाल के रखा हुआ था, वो बताया आपको। परमानेंट हल इसका क्या होता है, हमें इसमें कोई भी चीज़ नहीं चेंज करनी। लाजमी सी बात है, इसे कंपनी बनाती है तो कुछ सोच समझ के बनाती है। तो हम इसमें अगर कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस की चेंज करेंगे तो किसी न किसी कंपोनेंट पे इसके इफ़ेक्ट आता है। आपको साफ़ सुथरी वीडियो, बिल्कुल फेयर वीडियो बना के दिखाना मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप बिल्कुल आपको क्लियर चीज़ पता चले। आप लोग ये ना समझें कि यहाँ पे आप वैल्यू चेंज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा। बिलाशुबा बन जाएगा, बट टेम्परेरी होगा। आप कितनी भी हीट सिंक लगा दें ख़राब हो जाता है। तो कंपनी बहरहाल ये बना के दे रही है तो कुछ सोच समझ के बना के दे रही है। तो आप इसका एक सिंपल हल है जो मैं भी अप्लाई करता हूँ और ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है। और मैं इसको अभी आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये दो हैं। अब इनको हम जो है वो पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक है। ये पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है ये दोनों जो है 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर पे चले जाएंगे और ये किसी सूरत भी ख़राब नहीं होंगे। इससे फिर आप तकरीबन 4 सेल नहीं, लेकिन आप इससे आराम से 3 सेल अपने चार्ज कर सकते हैं। ये फास्ट चार्ज करके देगा और ये बहुत ड्यूरेबल होता है। तो मैं भी आप इसको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी चेकिंग करते हैं कि ये सिंगल पे कितना हमें आउटपुट में दे रहा है, ठीक है। ये देखें, ये 140 मिली एम्पियर दे रहा है। अच्छा, ये इसका एक वजह ये भी है कि मेरी बैटरी जो है वो काफ़ी हद तक चार्ज है। तो जितनी आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज होगी तो ऑटोमेटिक आपके एम्पेयर जो है वो कम आउटपुट पे होते चले जाएंगे। अच्छा, अब हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे। इसको पैरेलल में जोड़ लेते हैं। ये सिंपल, बस आपको इस तरीके को समझ लेना है कि ये सिंपल पैरेलल में कनेक्शन लगेगा। ये इसके इनपुट के दोनों पॉइंट माइनस माइनस में, प्लस प्लस में, और ये इसके बैटरी के पॉइंट माइनस माइनस में, प्लस प्लस में, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल तरीके से लगेगा। अच्छा, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जब अच्छा, आप इसकी कोई सी भी पिन में आप लगा सकते हैं। ये देखें, मैं कोई भी एक पिन में लगाऊंगा तो ये दोनों ही स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये दोनों ही चल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली पिन में लगाएंगे, ये देखें, तो आप किसी भी एक से आउटपुट ले सकते हैं। इसमें से ले लें या इसके नीचे वाले में से ले लें, कहीं से भी आउटपुट ले लें, आपको इसके एम्पेयर डबल मिलेंगे। तो पहले ये 140 मिली एम्पेयर सिंगल पे दे रहा था, क्योंकि मेरी बैटरी काफ़ी चार्ज है। तो 140 मिली एम्पेयर तकरीबन ये सिंगल यूनिट इसका दे रहा था। तो अब हमें देखना है कि डबल होने के बाद हमें कितना देता है। तो देखते हैं अब कितने एम्पेयर आ रहे हैं।
ये देखें दोस्तों, ये 360 मिली एम्पेयर पे ये अब ये करंट दे रहा है, और इसमें किसी किस्म की कोई आईसी जो है वो हीट अप नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल आईसी भी ठंडी है। तो इसको हम डायरेक्ट भी लगा के देख लेते हैं कि हमारी ये एम्पेयर के हटा के भी डायरेक्ट चार्ज कर रही है ये बैटरी कि नहीं। तो इसको अगर हम डायरेक्ट लगाते हैं तो हमें सीधा सीधा यहाँ लगाना पड़ेगा, और ये देखें हमारी चार्जिंग शुरू हो गई। इसकी दोनों लाइटें रेड हो गई हैं, मतलब ये देखें मैं हटाऊंगा ये ब्लू हो गई, और ये लगाऊंगा ये रेड हो गई दोनों की। तो ये माशाल्लाह से हमारा जो है ये, मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको चेक करा देता हूँ। ये सिंगल यूनिट पे जो है 140 मिली एम्पेयर दे रहा था, और ये डबल यूनिट पे ये देखें ये डबल यूनिट पे अब 330 मिली एम्पेयर दे रहा है। वो इसलिए दे रहा है क्योंकि बैटरी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होती चली जा रही है। तो ये 330 मिली एम्पेयर दे रहा है। अगर मेरी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज होती तो ये आधे एम्पेयर तक से भी ऊपर पे चार्ज होती, और अगर ये बिल्कुल ही डिस्चार्ज होती, डेड पे होती, तो ये तकरीबन 1.5 और 1.6 एम्पेयर पे ये चार्जिंग करता। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, और आपको ये मार्केट में बहुत सस्ता मिल जाता है। वैसे तो इसका एक 2 एम्पेयर का भी मॉड्यूल मार्केट में मौजूद होता है, लेकिन बहुत सारी शॉप्स पे वो नहीं अवेलेबल होता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास घर में ये क्योंकि सस्ते होते हैं तो ये अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होते हैं। तो इसका हम फिर कहते हैं कि यार वहाँ जाना, फिर उसका 2 एम्पेयर का मॉड्यूल ढूंढ के लाना, तो उससे बेहतर है कि आप घर में ही ये पैरेलल में जोड़ के और इसका करंट डबल। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे आपकी ये आईसी जो लगी हुई है ये कभी भी हीट अप नहीं होगी। इस डबल पे आप ऐसे जो है वो 3 तकरीबन ये इकट्ठे चार्ज कर सकते हैं, और ये मैंने पूरा अपने पास अप्लाई कर रखा है, ये मेरे पास इस्तेमाल हो रहा है, और ये बिल्कुल भी हीट अप नहीं होता है। और अगर आप इसको जितने ये पैरेलल में आप बढ़ाते चले जाएंगे उतने ज़्यादा ये एम्पेयर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आप जो इसके इनपुट में वोल्टेज दे रहे हैं वो भी तकरीबन जो है वो ऐसा ना हो कि आप 1 एम्पेयर इसका इनपुट में दे रहे हैं और बाद में आप सोच रहे हैं कि मुझे 2.5 और 3 एम्पेयर मिल जाए। तो अगर आप, जैसे मैंने अभी जो ये इसमें चार्जर इस्तेमाल करा है तो वो 2 एम्पेयर का है, सॉरी 2.5 एम्पेयर का चार्जर है। तो ये मुझे, अगर मैं 2 यूनिट पे, ये मुझे तकरीबन 1.7 या 1.6 एम्पेयर मैक्स देगा। अगर मैं इसके 3 यूनिट लगा लूँगा, इसको 3 ऐसे पैरेलल में जोड़ लूँगा, तो भी मेरा 2.5 एम्पेयर का चार्जर इसके लिए बहुत है। लेकिन अगर आप इसको 5 या 6 सेट बनाते हैं इसका, तो उसके लिए आपको तकरीबन जो चार्जर इसका इनपुट में देंगे वो तकरीबन 5 एम्पेयर का चार्जर लाजमी होना चाहिए। बसूरत दीगर फिर आप, अगर आपके पास 2 या 2.5 एम्पेयर का चार्जर है तो आप सिंपल ऐसे 3 यूनिट एक साथ जोड़ के, और ऐसी आराम से 4 सेल इकट्ठे या 5 सेल, तकरीबन 4 नहीं, ऐसे 3 यूनिट में ऐसे 5 सेल आराम से चार्ज होते हैं बिल्कुल, और बहुत फास्ट चार्ज होते हैं। और आप ले लें कि अगर आपके 5 सेल सिंगल यूनिट पे आप लगाएंगे तो वो तकरीबन 6 या 5-7 घंटे ले जाएंगे, और अगर आप ये 3 यूनिट मिला के लगाएंगे तो आपके 5 सेल मुश्किल से 1.5-2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है आप इन दो के यूनिट से आप आराम से इससे 3 सेल ऐसे इकट्ठे एक साथ चार्ज कर सकते हैं। आपके 1 घंटे के अंदर अंदर ये तीनों सेल वीआईपी चार्ज हो जाएंगे। तो देखिए, मेरा काम है आपको बिल्कुल सच बताना, कोई फेक नहीं बताना। तो मैं आपको इसलिए यहाँ पे ये रजिस्टर चेंज करने की मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि इससे जो आपकी ऐसी हीटअप होगी, आप हीट सिंक इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद वो 1-2 दिन में ख़राब हो जाएगी। तो टेम्प्ररी हल नहीं, हमें परमानेंट हल बताना होता है आपको। तो परमानेंट हल यही है कि आप इस तरीके का सेट बनाएं, और आपने 4, 5, 6 जितने आपकी बैटरीज हों वो आप चार्ज करते चले आएँ। तो ये ड्यूरेबल भी होता है, ये आपका बहुत लंबे अरसे तक चलता है, और ये ख़राब भी नहीं होता। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी, और उम्मीद करता हूँ कि आज की आपकी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरी ये वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में एक अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।